इनिशिएटिव जब आया था तो हमें बताया गया कि सलाम लाना है। Way back when I was in my film school, हम बड़ा फिल्म्स देखते थे, इंस्पायर होते थे और हम कोशिश करते थे कि यार हम वैसी ही फिल्में बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंडस्ट्री है, हम कहीं उस तरह नहीं खड़े हुए, लेकिन तब भी हम अपना 200% 300% कंधे पे बोरी लेके निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कहीं पहुँचें और कुछ पूरी करें चीज़ें। The time that Ali Raza approached me for this project, he was very, very excited about it because it's sort of an opportunity for all of us to work on some meaningful content. So there's a really good kid, Jamal, because he works for an NGO के हैंड्स के नाम से। तो वो उसने मुझे बताया कि इस तरीके से हम पिछले साल हमने कैंपेन की थी जो उनकी पहली कैंपेन थी, एंड देन दे वांट टू डू अनदर। उन्होंने कहानी एक हमें छोटी सी बताई कि कहानी इस बारे में है कि एक माँ और बच्चा सैलाब में फंस जाते हैं। दैट वाज द ब्रीफ। As far as the sets are concerned, these were very technical sets for me. Obviously, we had restrictions. We are shooting in a studio and things like that. But through a mix of materials, like we used real cement in this as well. We used a lot of the materials that we sourced from interior so that the house looks real. जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया, स्क्रिप्ट सुना, स्क्रिप्ट के बाद एग्जीक्यूशन पे बात आई, मूड बोर्ड पे, लाइटिंग पे, टेक्निकल चीज़ों पे कि यार किस तरह शॉट्स होंगे, कैसा होगा, वन टेक होंगे, कट्स होंगे, वेरिएशंस कैसे लेंगे। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ जो है ना मैंने एब्जॉर्ब की। Silence on set! We're rolling! And stand by. सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात अगर की जाए तो अगेन दिस वाज बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट थिंग एंड रीएनैक्टिंग दैट वी हैड टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। कुछ मेटाफर्स हैं इसमें, इस फिल्म में नो रिप्रेजेंट करते हैं होप को। वो कैसे करते हैं क्योंकि वो बच्चा वो कश्ती बना रहा होता है और आखिर में वही कश्ती जो है वो पानी में, घर के पानी में फ्लोट कर रही होती है। देन हम देखते हैं कि एक रियल कश्ती आ रही है, वो उन दोनों को रेस्क्यू करके जा रही है। ये होप है। सबसे पहला सवाल तो ये था कि पानी कितना होगा। जिसमें हमने फिर मैथ्स यूज़ की। हम वापसी स्कूल में चले गए और मैथ्स के फॉर्मूलाज लगाए कि हम कितनी लेंथ, विड्थ और डेप्थ के हिसाब से हमारे पास कितना पानी होगा। अंदाज वो केम अप टू के नबील भाई इसमें हमें कुछ 1 लाख लीटर पानी चाहिए होगा। ओह शिट। हमने जिस तरह पानी दिखाया है, ठीक है, फ्लड दिखाया है, वो मुझे लगता है कि वो एक छोटे से कमरे की बात नहीं है वो, या एक छोटा सा बाथरूम नहीं है, या एक छोटा सा कोई कटे हुए शॉट नहीं है। वो एक पूरी फिल्म है, सही है, जिसमें थ्रू आउट हमारा जो कैरेक्टर है वो पानी के अंदर है। Mosquitoes. I'm feeling fine, just cold and bitten by the mosquitoes all, and I look like a mess right now. Exactly the perfect time to record me and have my interview. Take one. And action.
जब मुझे पता चला कि मैं कैरेक्टर प्ले कर जिसका नाम मारवी है, और वो मारवी क्यों है क्योंकि जिस NGO के लिए ये पूरी फिल्म बन रही है उसके अंदर वो हर उस औरत का नाम मारवी रखते हैं जो उनके गाँव में देहातों में लोगों को हेल्प करने के लिए होती है। मैं अगर एक सीन के बारे में बात करूं जो कि माहम एंड में घर के अंदर फंस जाती है और वो चिल्लाती है, तो मेरे लिए उसके लिए सिर्फ एक ये ब्रीफ थी कि वो सिर्फ अपने उस ख्वाब के बारे में सोचे कि जिस ख्वाब के अंदर वो चिल्लाती है, लेकिन उससे चिल्लाया नहीं जाता, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया कि यार माहम की कैमरा ब्लॉकिंग और वो जिस तरीके से कैमरा को थर्ड कैरेक्टर समझ के परफॉर्म कर रही थी पानी के अंदर, इट वाज फैबुलस। As far as hurdles are concerned, I think the major concern we had was the falling of the छज्जा or the door, कि वो कैसे गिरेगा, वो मतलब हर बार कैसे गिरेगा, because obviously we are shooting, right? So shooting में we need retakes. So how is that going to happen? And 3, 2, 1, action! मिठन! एक शॉट में जो शॉट लगा भी नहीं है बाय द वे, शायद वो किसी BTS में आ गया हो कि जिसके अंदर हमारी गलती से बारिश यूं होने के बजाय मेरे मुंह पे यूं हुई थी। मिठन! 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 और मैं पूरी आई वॉज ऑल कवर्ड इन वाटर, वो जिस प्रेशर से मुंह पे पड़ा था मुझे अंदाजा हो गया कि बारिश का पानी असली हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, नकली पानी बहुत जोर से मुंह पे पड़ता है। कल रात डिजास्टर हुआ है। दीवार टूट रही है। बेसिकली मैं एक क्रेन पे चढ़ा हुआ था देखने के लिए कि कितना पानी हम कंटेन कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो टूट जाएगा, लेकिन हाँ जब मैंने उसमें इतना पानी भरा हुआ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद टूट सकता है। वो एक एक्सीडेंट हुआ जो हम मेरे सबकॉन्शियस में कहीं चल रहा था कि यार कि मे बी ये हो जाएगा, फिर मुझे लग रहा था शायद नहीं होगा। मैं डायरेक्टर के पास करीब गया, उस वॉल के करीब गया, मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा पानी है, इसको यहीं पे रोकते हैं। मैं तो अंदर था अपने एक्टर के साथ, लास्ट मेरे कुछ शॉट चल रहे थे और जो कि अंदर हम सब डर गए थे यार कि वो पानी जो गिरा था वो वाकई में कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो उसकी ट्राई कर रहा था और मैं अपनी ट्राई कर रहा था कि मैं कोई लॉस बेयर नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसको रोक दूं। तो मैंने उसको रोकने का बोला, वो रुक गया। जैसे ही मैंने रुकने का बोला वो वॉल वहां से ब्रेक होना शुरू हुआ। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह दैट नथिंग हैपेंड। ओए वहां से फायरिंग सेव करो, फायरिंग। लेकिन उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ बुरा हो गया है, बिकॉज इट्स अ हैजर्ड। सेफ्टी हैजर्ड्स तो होते हैं हमारे सेट्स पे, मगर हमारी पूरी कोशिश तो ये होती है कि वी कीप एवरीबॉडी सेफ। अली शॉट ले ले। और मैंने देखा कि पूरे सेट पे पानी फैल गया और हमारे कैमरास, हमारे मॉनिटर्स, हमारी लाइट्स के स्टैंड, लोगों के बैग्स सब यूं मैंने जाते हुए देखे और हम एक दूसरे की हेल्प करने लगे। बहुत अच्छी बात थी कि हम लोग उस कमरे के अंदर सबमर्ज थे। It gave us that feeling of being in that flood. I love you guys too. जब इसका स्क्रीन पे लिखने बैठा था तो ऑब्वियसली आपका पहला ड्राफ्ट जो होता है वो आप फेंक देते हैं, तो वो पहले ड्राफ्ट के बाद चौथा ड्राफ्ट था जो मैंने क्लाइंट के साथ शेयर किया एंड दे लाइक्ड इट।
हाँ, मिनिएचर इसमें बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है एक्चुअली। क्योंकि हमने कुछ ड्रोन शॉट्स देखे थे क्लाइंट के थ्रू कि फ्लड आया हुआ है और फ्लड आ चुका है और पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो जब हमने वो ड्रोन शॉट्स देखे तो हमने सोचा कि यार ये ड्रोन शॉट हम कैसे लाइक रियल में कैसे अचीव करेंगे। तो हमारे दिमाग में कोई और चीज़ आई नहीं, मतलब मिनिएचर ही एक्सपेक्ट किया हमने। So during the planning phase, obviously it's very hard to actually show a flooding scenario because it's quite expensive, and wasting water at that large scale would have been quite costly and not a good approach as well. It was about 6 by 5 feet, and we showed a few houses. We also had to design a way to control the water flowing so that when the director is shooting, he's able to command the water into the frame wherever he pleased. Hands has been working since the last 43 years. We are working in a multi-sectoral approach. तो हम लोग health में भी काम करते हैं, education, livelihood, disaster management, water and sanitation and infrastructure. Basically ये film करने का मकसद हमारा ये था कि something out of the box हो, something which has not been done before. You know कि flood आया था अभी last year, बहुत devastating, around 33 million people were affected. So we wanted something that incorporates that और हमारा काम भी उसमें देखे क्योंकि we did a lot of work in that flood में भी। Campaign पूरी यही signify कर रही है कि हमने almost जो we have given relief to a lot of people, जिसके अंदर initial relief का work होता है और फिर rehabilitation का process होता है। Rehabilitation में we are planning to build around 50,000 houses। तो हम उसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि किस तरह उनके गांव जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं वो वापस किस तरह रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। एंड आवर मेन थीम इज चलो फिर से मुस्कुराएं। सो वी वांट दैट ग्लिमर ऑफ होप टू बी इन देयर लाइफ अगेन। कश्ती हम सेट पर क्यों नहीं लगा रहे और कश्ती हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं लगाने के लिए कि जहाँ पर हम कश्ती को आते हुए देख सकें, क्योंकि घर के अंदर स्टोरी में माँ और बेटा फंस चुके हैं और हम उनको कश्ती जो है वो रेस्क्यू करने के लिए आ रही है बेसिकली। तो इनिशियली तो हम ये सोच रहे थे कि यार ये कोई पोस्ट वर्क होगा, लेकिन ये डायरेक्टर की बहुत बड़ी कॉल थी। मैं पोस्ट पे पानी को शूट नहीं करना चाहूँगा, मुझे रियल पानी शूट कराएं। और उसमें सोचा कि हम इसको किसी झील में किसी ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पानी पहले से मौजूद है। बेसिकली हमने इसमें किया ये है कि हमने घर की एक फ्रंट वॉल जहाँ से हम बाहर की तरफ देख पा रहे हैं, हम वो फ्रंट वॉल को लेकर जा रहे हैं किसी लेक के अंदर और लेक के अंदर हम उसको रख के और हम अंदर से शूट कर रहे हैं उस वॉल। इस तरीके से फ्लेयर जला लिया है। हाँ, नबील हिला के लाओ। कैमरा इधर होगा, सही है। अभी रोको। Doing the song and the score, जिस तरह की situation थी, it was a very intense movie and the visuals were amazing to record the live instruments. सारंगी हमने गुल मोहम्मद से बजवाई थी, live record की थी for different parts, for different scenes and for the song as well.
सो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. फाइनल प्रोडक्ट मुझे अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि मैं इस होप में हूँ कि जब मैंने इसका एक रफ स्क्रैच म्यूज़िक सुना और जब इसकी एक लिरिक्स लिखे हुए हैं अली भाई ने, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और मुझे लगता है कि जब वो विजुअल्स मैं देखता हूँ और जो हमने वो शूट्स किए हैं तो वो विजुअल्स पे जब लगते हुए दिखते हैं मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और एक अच्छा प्रोडक्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है. I don't know what to say because I want you guys to tell me that what's gonna come, how's it gonna look. लगता है कि इंशाल्लाह हम वो गोल अचीव कर सकेंगे कि जब कोई आम इंसान ये वीडियो देखेगा या ये फिल्म देखेगा उसके दिल में कुछ मतलब उसको कुछ महसूस होना चाहिए. I hope it connects with people. That's the only expectation I have. कश्ती ढूंढ ही लेती है किनारा. ना प्रेशर है. कैसे कर रहे हो हैंडल यार तुम प्रोडक्शन? बहुत देर हो गई है मुझे. ये पता नहीं कहाँ डाल रहा है यार. रियलिटी चेक देती रहती है नम्रा. मेरा काम यही है, मैं रियलिटी चेक्स देने तो आई हूँ शूट पे. ऐसे उनका एडी हूँ, मैं उनको एडी करता हूँ. तुम वीडियो नहीं करते? मैं इस सीढ़ी के पास खड़ा हुआ था और इधर ट्रैक आया, पूरा पानी निकल के बाहर आ गया और नबील यूं करके बैठा हुआ. ये क्या हो गया? Good man, I lost a mic. It's okay.